और इस वैकेंसी में दोस्तों दौड़ नहीं है, इस वैकेंसी में आपको 4 घंटा में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। बहुत आसान है, आप चल लीजिएगा, पैदल चलना, कोई हंसते खेलते जाइएगा, 4 घंटा में 25 किलोमीटर कवर हो जाएगा, आपको दौड़ना थोड़ी है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, वन विभाग में यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक बहुत ही बम्पर भर्ती निकल के आ रही है, और ये जो भर्ती निकल के आ रही है दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड पद के रूप में, ठीक है। यानी इस वैकेंसी में सिलेक्शन के बाद आपको नौकरी मिलेगी फॉरेस्ट गार्ड में। लेकिन ये जो वैकेंसी है दोस्तों निकल के आ रही है बिहार की तरफ से, लेकिन ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। आप भारत के किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं तो इसको जनरल कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? और यदि आप बिहार से हैं तब तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आप दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं तो आपको इसमें जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड न्यू वैकेंसी 2022। तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम बताएंगे कि ये वैकेंसी कब से अप्लाई होगा, कब इसका फॉर्म निकल रहा है और कौन कौन भर सकता है, कितना फिजिकल में क्या चाहिए, सारा चीज मैंने लिखा है एकदम बहुत अच्छे ढंग से सजा करके। तो A to Z आपको हम जानकारी देंगे, बस आप लोग कंटिन्यू देखते जाइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टोटल पोस्ट की यदि बात करें कि कितना पद के लिए यह वैकेंसी निकल रही है, तो टोटल सीट है 888, ठीक है। 888 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकल रहा है, और जो कि सबसे बड़ी बात है। इसके बाद बात करेंगे योग्यता, इस पे क्या चाहिए, तो 10+2 चाहिए, आपका इंटरमीडिएट इस पे मांगा जाएगा। समझ में आ गया? आपका इंटरमीडिएट इस पे होना चाहिए, कितना परसेंटेज है फिर भी आप इसको भर पाइएगा। इसके बाद उम्र सीमा की बात करें कि कितने से कितने उम्र के विद्यार्थी इसको भर सकते हैं, तो देखिए 18 से 23 साल, 18 से 23 साल इस पे एज लिमिट मांगेगा। और बीसी और ईबीसी, बिहार में बीसी और ईबीसी होता है तो उसको 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। और एससी और एसटी वालों को 5 साल का दोस्तों उम्र में छूट दे देगा, यानी एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इस पे फी, यानी पैसा कितना लगेगा भरने के लिए। तो देखिए, यदि आप जनरल में आते हैं, बीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, या फिर दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं, तो अब आपको देना है 450, ठीक है। और यदि आप अदर जैसे कि एससी है, एसटी है, तब आपको 112 रुपया इस पे पेमेंट लगेगा। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, चयन का प्रोसेस हम बता देते हैं। सबसे पहले होगा लिखित परीक्षा। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यही वाला बुक आप लोगों को लेना है दोस्तों, वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2023। इस बुक में क्या है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 2450 से ज्यादा आपको इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, 25 प्रैक्टिस सेट इस पे दिया गया है, और 2 साल का सॉल्व पेपर भी इस पे दिया गया है। और सिलेबस के हिसाब से देखिए, सामान्य ज्ञान, गणित एवं तर्कशक्ति, सामान्य विज्ञान, हिंदी भाषा का सारा क्वेश्चन आपको इस पे मिल जाएगा। तो यदि आप बिहार फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आपको ले लेना है मार्केट से जाकर के, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाइंग लिंक भी हम दे दिए हैं, तो जाकर के आप कहीं से भी इसको परचेस कर सकते हैं और फॉरेस्ट गार्ड की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट, यानी शारीरिक परीक्षा। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये 3 प्रोसेस से मेनली आपको गुजरना पड़ेगा, जो कि फिजिकल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। मेन जो मेरिट बनेगा आपका रिटर्न एग्जाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे 100 क्वेश्चन पूछेगा, तो इस पे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 अंक का होगा, तो 100 गुना 4 कितना हो गया, 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 का इस पे नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी 3 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका सही वाला घट जाएगा, ठीक है। टाइम मिलेगा 2 घंटा का। समझ में आ गया? 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स, नेगेटिव होगा 1/3, 2 घंटा आपको टाइम मिल जाएगा। समझ में आ गया? कहां से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। आपका पहला है जीके, इस पे आपका करंट अफेयर्स भी मिला हुआ रहेगा, यानी स्टैटिक जीके और डायनामिक जीके दोनों रहेगा।
30 क्वेश्चन आपका इससे पूछेगा। इसके बाद रहेगा मैथमेटिक्स, जिसको कंपटीशन की दुनिया में क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, तो इससे आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद साइंस की बात करें, विज्ञान, इससे रहेगा 25 क्वेश्चन। इसके बाद आपका हिंदी रहेगा, जनरल हिंदी, इससे आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों, 25 और 25 50 और 30 80 और 20 कितना हो गया, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसका लिखित परीक्षा में। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद बात करेंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है। लिखित परीक्षा में आपको इतना लाना ही पड़ेगा, सिलेक्शन तो बाद की बात है, कट ऑफ जो होगा उससे डिसाइड होगा, लेकिन मिनिमम आपको इतना लाना ही पड़ेगा। समझ में आ गया। देखिए जनरल कैटेगरी से यदि आप हैं तो 40% मार्क्स आपको लाना होगा रिटन टेस्ट में। यदि आप बीसी से हैं तो आपको 36.5% मार्क्स लाना पड़ेगा। ईबीसी में है तो आपका 34% लाना होगा। एससी एसटी से हैं तब आपका 32% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस पे है। समझ में आ गया। इससे ज्यादा आप जितना ला सकते हैं, लेकिन इससे कम यदि आपका आता है तो फिर आपको मेरिट में नहीं मिलाएगा, मेरिट में शामिल नहीं करेगा। मिनिमम पास मार्क्स इतना रखा गया है। समझ में आ गया। लिखित परीक्षा का फंडा समझ गए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट, यानी शारीरिक परीक्षा में क्या क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखें इधर हम पुरुष और इधर लिखें महिला। ऊंचाई की बात करें जिसको हाइट कहते हैं, हाइट ध्यान दीजिएगा। जनरल, ओबीसी यानी बीसी और ईबीसी, ठीक है, बिहार में बीसी और ईबीसी होता है, और ईडब्ल्यूएस। तो ये जो 4 कैटेगरी आप देख रहे हैं, जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनका 165 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगेगा, 165 सेंटीमीटर। और यदि आप एससी हैं या एसटी हैं तो 160 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। इसके बाद महिला का हाइट देखेंगे तो 160 सेंटीमीटर महिलाओं का हाइट चाहिए इन कैटेगरी का, और यदि आप इन कैटेगरी से एससी एसटी से तो आपका 155 सेंटीमीटर हाइट महिलाओं का होना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद छाती की बात करें, चेस्ट कितना होना चाहिए, तो देखिए जनरल, बीसी और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनका चेस्ट होना चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर, ठीक है। और यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 79 से 84 सेंटीमीटर आपका छाती मांगा जाएगा, और महिलाओं के चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद मेन चीज पैदल चलने की क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी इन वॉकिंग, आपका पैदल चलने का जो क्षमता है उसका टेस्ट होगा, क्योंकि जंगल में आपको नौकरी जो मिलेगा हो सकता है बहुत देर तक पैदल चलना पड़े, आप कहीं खो जाएं या कोई सर्च अभियान में जा रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो जंगल में ज्यादा देर तक चलना होता है, इसलिए आपको इस पे चलने का टेस्ट लेगा, दौड़ने का नहीं, ठीक है। पैदल चलने की क्षमता 25 किलोमीटर 4 घंटा में आपको पैदल चल के पूरा करना है, 25 किलोमीटर, ठीक है। बीच पे आप चाहो तो दौड़ भी सकते हो, जोर जोर से भी चल सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आपको चलना ही है, और जहां थक गए आप वहां चलिए, रुकिए, मतलब किसी तरह से पार हो जाएगा। 4 घंटा में 25 किलोमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। बॉडी रिलैक्स रहेगा, आराम से चलिएगा। 25 किलोमीटर 4 घंटे में चलना कोई बड़ी बात नहीं है, चलना है आपको, दौड़ना नहीं है। कोई फोर्स नहीं कर रहा कि दौड़ो जल्दी, सब छूट रहा, वैसा नहीं है। इसके बाद महिलाओं का 14 किलोमीटर का इस पे पैदल चलने का क्षमता देखेगा, इनको भी टाइम दिया जाएगा 4 घंटा। महिलाओं का 14 किलोमीटर 4 घंटे में, पुरुषों का 25 किलोमीटर 4 घंटे में, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों अप्लाई डेट ऑनलाइन का कब है, ध्यान दीजिएगा। अप्लाई डेट मतलब एप्लीकेशन कब से भराएगा। तो देखिए दोस्तों ये वैकेंसी बहुत जल्द निकलने वाला है, और इस वैकेंसी के अलावे और भी कई प्रकार के वैकेंसी बिहार में अभी आने वाला है, क्योंकि जब से नई सरकार बनी है दोस्तों वैकेंसी जो है धीरे धीरे कई सारे विभागों में वैकेंसी निकल रहा है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों आप लोगों को अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। अक्टूबर 2022 में आपका बिहार में पुलिस का भी वैकेंसी आएगा, और आपका ये वनरक्षी का भी वैकेंसी निकलेगा, ठीक है। वेतन की बात करें दोस्तों, इस पे वेतन कितना मिलता है तो यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में हम नहीं देखे थे वेतन कितना है, अभी आप देख लीजिए स्क्रीन में, इतना ही वेतन आपको दिया जाएगा। इसके बाद जॉब लोकेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि बिहार का वैकेंसी है तो बिहार के ही किसी जिले में आपका जॉब लगेगा, ठीक है। और जब यह वैकेंसी आएगा तो हम आपको इसके रिलेटेड और भी डिटेल में वीडियो बना करके दे देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों को कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा, बहुत सारे लोग अभी तक फॉलो नहीं किए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।